दोस्तों, जो लोग रामायण को अब तक केवल एक काल्पनिक कथा मानते थे, आज उनकी आंखें खुलने वाली है। हम जिस वीडियो में आपको लेकर आए हैं, उसने रामायण की बातों को लॉजिक और साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट किया है। आज के दौर में आपने राम सेतु के बारे में जरूर सुना होगा, हनुमान जी के अमरत्व उसे लेकर संजीवनी बूटी के बारे में भी सुना होगा। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक, जान लेते हैं इन तमाम बातों की सच्चाई क्या है। चर्चा करते हैं अशोक वाटिका के अवशेषों की। रावण के यहाँ जबरदस्ती लाए जाने के बाद माता सीता ने उसके महल में रहने से इनकार कर दिया। तब रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखा। श्रीलंका में आज भी ये अशोक वाटिका मौजूद है, जहाँ माता सीता को रखा गया था। ये क्षेत्र सीता इल्या कहा जाता है, जबकि अशोक वाटिका को आज हक्काला बॉटनिकल गार्डन के नाम से पहचान मिली है। सोचने वाली बात है कि अगर सच में रामायण का कोई अस्तित्व नहीं होता, तो श्रीलंका के लोग आज भी उन अवशेषों को उन्हीं नामों के आधार पर क्यों पुकारते, उन्हें संरक्षित करके क्यों रखते। रामायण के अनुसार भगवान राम ने रावण का वध किया था, लेकिन रावण एक ब्राह्मण था। भगवान राम पर ब्रह्म हत्या का पाप भी लगा और उन्हें इसका पश्चाताप भी था। इसलिए उन्होंने इससे मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना की। तब भगवान शिव ने प्रभु श्री राम से 4 शिवलिंग बनाने के लिए कहा। इनमें से एक शिवलिंग रेत का था, जो माता सीता ने तैयार किया था। हनुमान जी 2 शिवलिंग हिमालय से लेकर आए थे और चौथा शिवलिंग प्रभु श्री राम ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। भगवान श्री राम के हाथों बनाया गया ये शिवलिंग आज भी मंदिर में स्थापित है। राम सेतु को एडम ब्रिज भी कहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे भगवान राम की रामायण से जोड़कर नहीं देखते। लेकिन जब रामायण की कहानी में भगवान राम के द्वारा भारत के अंतिम सिरे से श्रीलंका तक बनाए गए राम सेतु का जिक्र आता है, तब अपने आप ही एक कनेक्शन जुड़ जाता है कि कहीं वो वही राम सेतु तो नहीं जो भगवान राम ने माता सीता को लाने के लिए समुद्र के ऊपर बनवाया था। भगवान राम अपनी सेना समेत जब श्रीलंका जाने लगे, तो समुद्र को पार करने के लिए वानरों द्वारा ये सेतु बनाया गया था। इस पुल के ऊपर वैज्ञानिकों का शोध भी चल रहा है, जो बता रहे हैं कि राम सेतु को ऐसे पत्थरों से बनाया गया जो पानी पर तैरते हैं। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में बताया ये खास तरह के पत्थर है जो किसी विशेष धातु से बने हैं। ये पत्थर लाखों करोड़ों साल पहले के हैं। दुनिया ताजमहल को प्यार की निशानी मानती है ना, लेकिन हकीकत में प्यार की निशानी तो ये राम सेतु है, जिसे भगवान राम ने माता सीता तक पहुंचने के लिए बनवाया था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ जरा। माता सीता की खोज में निकली वानर सेना का जो ग्रुप श्रीलंका के समुद्र तट पर पहुंचा, उनमें हनुमान जी भी थे। और हनुमान जी ने भारत से श्रीलंका की दूरी एक छलांग मारकर पूरी की थी। उस वक्त उनके पैर जिस पत्थर पर पड़े, उस पर आज भी पैरों के निशान मौजूद हैं। शोधकर्ताओं ने अपने शोध के जरिए ये बताया है कि ये निशान लाखों करोड़ों साल पुराना है। रामायण की कहानी में यूं तो भगवान राम ने अनेक राक्षसों को मारा था, लेकिन उनका टारगेट तो रावण था। वनवास के लिए अपनी पत्नी और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ निकलने के बाद भगवान राम ने अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक की दूरी तय की। इस दौरान नासिक के पास पंचवटी राम की जगह पर उन्होंने अपने वनवास का कुछ समय बिताया। यहीं पर सुरूपनखा के साथ उनकी मुलाकात हुई और राम रावण के सीधे युद्ध का बीज इसी जगह पर बोया गया। नासिक के पास आज भी वो जगह मौजूद है जहाँ भगवान राम वनवास के दौरान रहा करते थे। कोबरा हुड केव ही वो गुफाएं हैं जहां राक्षसों ने माता सीता को बंदिनी बनाकर रखा था। श्रीलंका के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सर्वे में ये बात सामने आई है। ये वही जगह है जहां राक्षसों ने माता सीता को रखा था, जहां पत्थरों की दीवार पर बनी आकृतियां कुछ हजार साल पहले नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों साल पहले की है। आकृतियों के जरिए रामायण की पूरी कहानी समझी जा सकती है। राम रावण युद्ध के दौरान जब मेघनाथ ने भैया लक्ष्मण के ऊपर शक्ति का प्रयोग किया, मूर्छित होकर गिर पड़े। द्रोणगिरी पर्वत पर हनुमान जी को वहीं संजीवनी बूटी मिली थी, जिसके जरिए भगवान लक्ष्मण जी अपनी मूर्छा से वापस आए थे। हिमालय से हनुमान जी एक पर्वत उठाकर श्रीलंका ले गए, जहां से बजरंग बली ने हिमालय पर्वत के जिस स्थान से संजीवनी बूटी वाला पर्वत हिस्सा निकाला था, वहां आज भी उस पर्वत का निशान उसी स्थान पर मौजूद है। यहाँ के स्थानीय लोग आज भी इस पर्वत की पूजा करते हैं। रामायण के एक अध्याय में रावण ने लंका की रक्षा के लिए बड़े बड़े हाथियों को रखा। इन डस्क हाथियों का आकार आज के हाथियों की तुलना में बहुत बड़ा था। हनुमान जी ने इन हाथियों को हराकर ही लंका में प्रवेश किया था। इसके बाद आज वैज्ञानिकों को इन पुराने हाथियों के अवशेष मिले हैं।
इन अवशेषों को देखकर लगता है कि उस समय इन हाथियों का आकार आज के हाथी के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हुआ करता रहा होगा। पानी में तैरने वाले वो पत्थर जिन्हें राम सेतु के निर्माण में इस्तेमाल किया गया, सुनामी के दौरान वो कुछ पत्थर जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब इन पत्थरों को दोबारा पानी में डाला तो वो तैरने लगे, जबकि दूसरे पत्थरों को पानी में डालने पर वो डूब जाते थे, लेकिन ये पत्थर तैरते ही रहते थे। शोधकर्ताओं का कहना है कि इन पत्थरों में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इन पत्थरों को पानी की सतह पर स्थिर करने में मदद करते हैं। लेकिन यहीं से एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर राम सेतु के निर्माण में इस तरह के पत्थरों के इस्तेमाल का आइडिया रामायण काल के लोगों को किस तरह आया होगा। वैसे रामायण की कहानी के अनुसार जो चीजें स्पष्ट है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। राम रावण युद्ध समाप्त होने के बाद माता सीता को भगवान श्री राम के पास ले जाया गया, लेकिन उससे पहले भगवान श्री राम ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली और इसके बाद ही उन्हें अयोध्या लेकर आए। श्रीलंका में जिस स्थान पर माता सीता की अग्नि परीक्षा ली गई थी वो आज भी मौजूद है। वो पेड़ भी मौजूद है जिसके नीचे माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी। शोधकर्ताओं का कहना है कि ये पेड़ लाखों साल पुराना हो सकता है। हनुमान गढ़ी के बारे में आपने जरूर सुना होगा। भगवान राम की नगरी अयोध्या में मौजूद हनुमान गढ़ी का अस्तित्व उस समय से बताया जाता है जब प्रभु श्री राम लंका जीतकर अयोध्या आए थे और उन्होंने राजकाज संभाला था। उस समय से हनुमान जी अयोध्या के इस हिस्से में रहते हैं। इस जगह का नाम आज भी हनुमान नगर है। श्रीलंका जैसे देश में वो जड़ी बूटियां पाई गई हैं जो हिमालय के ठंडे क्षेत्र में पाई जाती हैं, यानी भारत के उत्तरी हिस्से में पाई जाने वाली जड़ी बूटियां दक्षिण भारत के आगे श्रीलंका के क्षेत्र में पाई जाती हैं। क्या ये केवल एक संयोग है? ये तो आपको पता ही है कि रामायण में जब राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी को मेघनाथ की शक्ति लगी थी तो उन्हें संजीवनी बूटी सुंघाकर ठीक किया गया। हिमालय के क्षेत्र में पाई जाने वाली जड़ी बूटी अगर श्रीलंका के उसी स्थान विशेष में मिलती है जहां राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी के मूर्छित होने का जिक्र है, तो कोई ना कोई कनेक्शन तो श्रीलंका से हिमालय का जुड़ ही जाता है। श्रीलंका में लंका के दहन के अवशेष भी मिलते हैं। श्रीलंका का वो हिस्सा जहां रावण का किला हुआ करता था, उस हिस्से को हनुमान जी ने आग लगाकर जला दिया था। उतने हिस्से की मिट्टी पूरी तरह से काली पड़ चुकी है और ये काली मिट्टी वैज्ञानिकों को इस और सोचने और शोध करने के लिए इंस्पायर करती है कि आखिर यहाँ की मिट्टी काली क्यों है, कहीं लंका के दहन का परिणाम तो नहीं। श्रीलंका का एक अहम स्थान रावण का महल है, इसे कैसे भूल सकते हैं। वैज्ञानिकों के यहाँ पर एक बड़ा सा महल मिला है। इस महल को रावण का महल कहा जा रहा है। खंडहर की हालत में पहुंच चुके इस महल में कई सारे गुप्त रास्ते हैं और इन रास्तों को देखने पर यह लगता है कि ये इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। ये रास्ते काफी पुराने हैं और हम इंसानों के अस्तित्व के बारे में संकेत भी देते हैं। भगवान राम भारत की आस्था का केंद्र है। हालांकि कुछ विधर्मी लोग इनके होने या न होने पर सवाल खड़े करते रहते हैं, लेकिन जो लोग भगवान पर भरोसा रखते हैं वो उन पर अटूट विश्वास रखने के साथ साथ उनके द्वारा स्थापित किए गए आदर्शों पर भी चलते हैं। एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भगवान श्री राम सदा दुनिया में रहने वाले हर इंसान के मन में मौजूद रहते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताना। भगवान राम की कृपा आप पर बनी रहे इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।